नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी वीडियो में हम हरियाणा जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शाह आयोग, या जिसको हम हरियाणा पंजाब सीमा आयोग भी बोलते हैं। शाह आयोग का जो गठन है वो 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। इसके अध्यक्ष J.C. शाह, जयंती लाल छोटेलाल शाह थे, जिनके अध्यक्षता के कारण ही इस आयोग को शाह आयोग भी कहा जाता है। इसमें कुल 3 सदस्य थे। पहले तो J.C. शाह जी ही हो गए, दूसरे थे श्री S. दत्त और तीसरे श्री M. फिलिप। इस आयोग को कॉन्स्टिट्यूट करने का उद्देश्य जो था वो ये था कि पंजाब और हरियाणा की सीमाएं तय करना, विशेष रूप से चंडीगढ़ पंजाबी भाषी और हिंदी भाषी क्षेत्रों का बंटवारा करना ही इस आयोग का उद्देश्य था। इसमें कौन सा जिला, गांव या क्षेत्र हरियाणा में जाएगा और कौन पंजाब में रहेगा, यह निश्चित करना इस आयोग का उद्देश्य था। और इस आयोग ने जो प्रमुख सिफारिशें की थी वो ये की थी कि एक तो सबसे पहले तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। दूसरी थी कि अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम ज़िले, जो ये वर्तमान में हरियाणा के जो ज़िले हैं, इनको हरियाणा में शामिल किया जाए। लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, अमृतसर आदि ज़िले पंजाब में रहें। इस आयोग ने कुछ गाँवों को भाषा और सुविधा के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी करने की सिफारिश की थी। शाह आयोग के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह कि इसने पलवल ज़िले को हरियाणा में सम्मिलित नहीं किया था। तो ये हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि शाह आयोग ने किस ज़िले को हरियाणा में सम्मिलित नहीं किया था, तो पलवल आपको ध्यान रखना है। शाह आयोग ने हिंदी भाषा क्षेत्र के साथ खरड़, नारायणगढ़ व जगाधरी को जोड़ने का सुझाव दिया था, परंतु श्री S. दत्त जो थे इस आयोग के सदस्य, उन्होंने खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में जोड़ने के वो खिलाफ थे। तो ये भी हमारे एक क्वेश्चन बन जाता है कि शाह आयोग का कौन सा सदस्य खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में जोड़ने के खिलाफ था, तो श्री S. दत्त। शाह आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट जो थी वो 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी। शाह आयोग के ने भाषा और सुविधा के आधार पर सीमाएं तय की थी। शाह आयोग की सिफारिश के आधार पर ही 18 सितंबर 1966 को भारत की संसद ने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, इसका हिंदी में भी हमें नाम याद रखना है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जो 1 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर का जो प्रश्न है वो भी इसी एक्ट के बाद से उत्पन्न हुआ कि इस नहर के पानी का बंटवारा कैसे हो। इस अधिनियम में पंजाब में 104 सदस्यीय विधानसभा व 13 सदस्य लोकसभा की जो सीटें थी वो पंजाब को दी गई, और जबकि हरियाणा में 54 विधानसभा की सीटें और 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा को दी गई। अब शाह आयोग से संबंधित एक और, जो J.C. शाह से संबंधित एक और आयोग है, जो जब हम शाह आयोग को पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, और जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे क्वेश्चन भी होता है। शाह आयोग या शाह जांच आयोग कि अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो पेपर में हमारे शाह जांच आयोग आ जाए, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये शाह जांच आयोग की बात कर रहा है, या फिर शाह आयोग दे दें और उसमें अगर हरियाणा पंजाब से रिलेटेड कुछ ना हो तो उस आयोग का नाम भी शाह आयोग भी था और शाह जांच आयोग भी था। उसमें क्या था कि भारत सरकार द्वारा 1977 में नियुक्त एक जांच आयोग था ये, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति J.C. शाह ने की थी। इस आयोग का भी गठन भारत सरकार ने किया था, और ये इसने क्या काम किया था, इसने भारत में आपातकाल जो लगा था 1975 से 1977 के दौरान, उसके दौरान जो ज्यादतियाँ हुई थी और राजनीतिक दुरुपयोग हुआ था, उसकी जांच करने के लिए ये आयोग बनाया गया था। तो ये भी हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि J.C. शाह जी की अध्यक्षता में 2 आयोग बने थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करें हरियाणा के गठन से संबंधित, तो पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीज़न के पृथक्करण का सुझाव जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में दिया गया था। 1966 से पहले जो हरियाणा की भूमि है वो पूर्वी पंजाब की ही भूमि कहलाती थी। हरियाणा राज्य के गठन के लिए श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया। कब? 1965 में। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा विकास समिति का गठन कब किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे। पंजाब सरकार ने हरियाणा विकास समिति की स्थापना को 1961 में राजपत्रित किया था। राजपत्रित मतलब उन्होंने अपने गैजेट में इसको स्थान 1961 में दिया था। हरियाणा क्षेत्र को पंजाब प्रांत से अलग कर दिल्ली में मिलाने की जो मांग थी वो पहली बार 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने की थी, जिसके बारे में हम अपने पीछे की वीडियो में पढ़ भी चुके। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सर जोफ्री कार्बेट, जो कि एक अंग्रेज सिविल ऑफिसर थे,
उन्होंने अम्बाला को पंजाब से अलग करने की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी जी ने भी समर्थन किया था। वर्ष 1966 की बात करें तो 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति ने चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की थी। ये ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं, ये कहीं कहीं से जब किसी के संपर्क में आते हैं तो ये क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं, तो हमें भी इनको पढ़ लेना चाहिए। 1857 की क्रांति से पहले जो हमारा हरियाणा है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो है वो तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने पेश किया था। हरियाणा राज्य का जो निर्माण है वो 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ। सरदार हुकुम सिंह जी ने 1951 में दिल्ली में एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार स्पोक्समैन की भी शुरुआत की थी। तो स्पोक्समैन की शुरुआत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हुकुम सिंह जी से संबंधित कुछ बातें हमें और एक्स्ट्रा याद रखनी चाहिए, क्योंकि अब जो है ये तो आजकल बच्चों का क्वेश्चन हो गया कि सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। तो हम बच्चों के क्वेश्चन से 2 कदम आगे चलेंगे तो हम पेपर के थोड़ा और नज़दीक होंगे। सरदार हुकुम सिंह जी ने 2 मशहूर पुस्तकें भी लिखी हैं, द सिख कोज और दूसरी जो द प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्स। तो इनका नाम याद रखना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक कदम आगे रहेंगे तो एक कदम सिलेक्शन के नज़दीक भी रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने शाह आयोग के बारे में और हरियाणा के गठन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने की। अब इसी वीडियो में आगे चलकर हम हरियाणा के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ चीज़ें और करेंगे। मतलब जिन चीज़ों में हरियाणा के क्षेत्रफल का जिक्र आता है, कुछ विशेष चीज़ें हैं, ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस भी हमें साथ के साथ लेकर चलने हैं अपने टॉपिक्स के साथ। तो अभी इसी वीडियो में थोड़ा आगे हम उनको भी करेंगे। तो हरियाणा जीके की जो क्लास 7th है उसको भी हम इसी वीडियो में जोड़कर चलते हैं। दोस्तों, हरियाणा के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पेपर में कई बार देखने को मिल जाती हैं, देखकर हमें ये लगेगा कि ये बातें तो हर किसी को पता है, लेकिन हर किसी को पता है तो हमें भी पता होनी चाहिए, और अगर पता भी है तो दोबारा पता चल जाए तो भी उसमें हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हरियाणा जीके के लगभग हर स्टूडेंट्स को ये आता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान की बात करें तो 21वां स्थान था, परंतु 2019 में जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उसके बाद 20वां स्थान हो गया है, क्योंकि एक स्टेट घटकर ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। क्षेत्रफल में हरियाणा के सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो सिरसा, चरखी दादरी के बनने के बाद अब सिरसा जो है 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है। हरियाणा के मैदान की समुद्र से ऊंचाई की बात करें तो 700 से 900 फीट के बीच हरियाणा की समुद्र से ऊंचाई है। क्षेत्रफल में हरियाणा के सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है। क्षेत्रफल में राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा की बात करें तो लोहारू विधानसभा जो भिवानी के अंतर्गत आती है, वो लोहारू जो राजस्थान की शेखावटी रियासत की राजधानी भी रहा है। लोहारू में वर्ष में 2 बार ऊँटों का मेला भी लगता है, जनवरी और जुलाई में। लोहारू का एक दुर्ग भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके अंतिम शासक अमीनुद्दीन थे, जिसने सिंघानी गांव के 22 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। वही लोहारू विधानसभा राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल में राज्य की सबसे छोटी विधानसभा की बात करें तो फरीदाबाद की बलरामगढ़, जिसको पहले वल्लभगढ़ कहा जाता था, वही बलरामगढ़ हरियाणा राज्य की सबसे छोटी विधानसभा है क्षेत्रफल में। वल्लभगढ़ एक जाट रियासत थी जिसकी स्थापना 1739 में बलराम सिंह जी ने की थी। और बलरामगढ़ के बारे में एक और बात करें तो गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ के बाद मेट्रो कनेक्टिविटी पाने वाला चौथा शहर हरियाणा का बलरामगढ़ ही शहर है। गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों ज़िले हैं, जबकि बहादुरगढ़ और बलरामगढ़ दोनों शहर हैं। तो क्षेत्रफल में राज्य की सबसे बड़ी तहसील की बात करें तो 174 गाँव के साथ चरखी दादरी जो तहसील है वो क्षेत्रफल में राज्य की सबसे बड़ी तहसील है। क्षेत्रफल में राज्य की सबसे छोटी तहसील की बात करें तो पंचकुला और वल्लभगढ़ दोनों के बीच ये डाउट सा रहता है। हमें अपने पेपर में ऑप्शंस के हिसाब से ये तय करना पड़ेगा कि पंचकुला या वल्लभगढ़ हम किसको आंसर दें, क्योंकि इतना डीप तो जब सारे रिसोर्सेज में मिला के इतना डीपली आंसर ही नहीं है, तो इतना डीपली क्वेश्चन भी जाने की
उम्मीदें कम रहती हैं, लेकिन पंचकुला और वल्लभगढ़ दोनों का हमें नाम याद रखना है, क्योंकि इनमें अगर ये क्वेश्चन बनता है तो इनमें से एक ऑप्शन भी जरूर बनेगा। क्षेत्रफल में राज्य के सबसे बड़े अभयारण्य की बात करें तो अबूब शहर जो सिरसा में है वो क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसको आगे चलकर हम इस पूरे पे कंप्लीट वीडियो भी लेके आएंगे। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य की बात करें तो छिलछिला जो कुरुक्षेत्र में है वो सबसे छोटा अभयारण्य है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। राज्य में अरावली पहाड़ियों के सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो गुरुग्राम जो जिला है, गुरुग्राम जिले में अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलता है। गुरुग्राम में स्थित जो अरावली जैव विविधता पार्क है उसको भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। OECM साइट जो क्या है, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ये उन क्षेत्रों को पहचानने और उनकी गणना करने का तरीका प्रदान करता है जो प्रभावी रूप से जैव विविधता का संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें शुरू में संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामांकित नहीं किया गया था। तो OECM की ये डेफिनेशन भी हमें याद रखनी है, और भारत का पहला OECM साइट भी हमें याद रखना है कि गुरुग्राम में जो स्थित अरावली जैव विविधता पार्क है उसको घोषित किया गया है। राज्य में हिमाचल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो उसका सर्वाधिक क्षेत्र पंचकुला में ही है, क्योंकि हिमाचल पर शिवालिक जो हमारी पहाड़ियाँ हैं वो हिमाचल पर्वत श्रृंखला का ही तो पार्ट है। हरियाणा राज्य में सिंचित भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो सिरसा 698 हेक्टेयर के साथ राज्य में सिंचित भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। राज्य में सबसे कम सिंचित भूमि वाले जिले की बात करें तो पंचकुला 25 हेक्टेयर के साथ सबसे कम सिंचित भूमि वाला जिला है। राज्य में कृषि भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो भिवानी जो जिला है वो राज्य में कृषि भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। राज्य में आर्द्र भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो यमुनानगर जो है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि के क्षेत्रफल वाला जिला है। राज्य में लवणीय भूमि की बात करें तो लवणता के मामले में रोहतक जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले की बात करें तो पंचकुला जो है वहाँ पे मोरनी हिल्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें मिला जुला कर पंचकुला सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला ज़िला बन जाता है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले की बात करें तो पलवल जो ज़िला है उसमें सबसे कम वन क्षेत्रफल नोट किया गया है। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़े मंदिर की बात करें तो बिरला मंदिर जो कुरुक्षेत्र है उसको क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ऊंचाई के हिसाब से राज्य का सबसे ऊंचा मंदिर की बात करें तो गोहाना के रिढाणा का शीतला माता मंदिर जो है ऊंचाई के हिसाब से राज्य का सबसे ऊंचा मंदिर है। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आपको स्टार मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे कई जगह ढूंढने के बाद नया क्वेश्चन मिला है। तो नए क्वेश्चन हमें पेपर में भी एक दो जरूर ही मिलते हैं। लवणीय व क्षारीय भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले की बात करें तो रोहतक जिला हमने पहले भी पढ़ा। राज्य की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली झील की बात करें तो दमदमा झील जो गुरुग्राम में है वो 3000 एकड़ के साथ राज्य की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली झील है। सर्वाधिक क्षेत्र में सेज स्थापित किया गया झज्जर में। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की बात करें तो राखी गड्डी जो बहुत ही मशहूर है हिसार में, वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। राज्य में कुल वन क्षेत्रफल की बात करें तो 1603.48 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो कुल वन क्षेत्रफल है हमारे हरियाणा का। राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र है, तो हरियाणा के टोटल एरिया के 3.63% के लगभग एरिया में वन क्षेत्रफल है। देश के कुल वन का कितना प्रतिशत भाग हरियाणा में 0.2%, जो कि बहुत ही कम है, परंतु अब जो है सो है। सरकार बहुत सी पॉलिसियाँ चला रही है वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, लेकिन जब बढ़ेगा तो हमारे रिकॉर्ड में भी बढ़ेगा। राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो 249 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में बात करें तो 15.97% भाग जो है वो आरक्षित वन क्षेत्र है। राज्य में झाड़ियों के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 158.93 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो झाड़ियों का क्षेत्रफल है। अब हरियाणा के सिरसा जिले की जो सीमा है वो पाकिस्तान के सबसे पास लगती है। हरियाणा के उन जिलों की बात करें जो पड़ोसी राज्य को छूते हैं, उत्तराखंड से हमारा एक ज़िला टच करता है, यमुनानगर। मैं क्या कहता हूँ कि जब भी आप लोग ये इस टाइप के जो बाउंड्री से मैप से संबंधित क्वेश्चंस जब करें तो पास में मैप कहीं फ़ोन में, लैपटॉप में या किसी ऐसी पेज पे जो प्रिंट हो मैप का, वो आपको साथ लेके बैठना चाहिए, जिससे आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी। उत्तराखंड से टच करने वाले ज़िले की बात करें तो यमुनानगर जो हमारा ज़िला है वो उत्तराखंड से टच करता है। हिमाचल प्रदेश से हमारे 3 ज़िले टच करते हैं, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर।
तो जब हम मैप लेके बैठेंगे तो हमारे दिमाग में ये इमेज सी बनती चली जाएगी, और पेपर में जब हम बैठेंगे तो हमारा दिमाग अपने आप मैप बना लेता है। फिर उत्तर प्रदेश से टच करने वाले ज़िलों की बात करें तो हमारे 7 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश से लगते चले जाती है। हमारी जो पूर्वी सीमा है उसकी एक लंबी लाइन है। यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, ये 7 ज़िले उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। पंजाब से बात करें तो पंजाब से भी हमारे 7 ज़िले टच करते हैं, जो हमारे उत्तरी एरिया से पश्चिमी एरिया तक चले जाते हैं। जैसे अगर पश्चिम से शुरू करें तो सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पंचकुला, ये 7 ज़िले जो हैं हमारे, ये पंजाब से टच करते हैं। और फिर उधर सिरसा से हम पश्चिम की साइड घूम जाते हैं तो राजस्थान से हमारे पश्चिम और दक्षिण की तरफ राजस्थान से 7 ज़िले टच करते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व नूंह। तो जब आप मैप को देख देख के इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे तो ये मैप आपके दिमाग में बनता चला जाएगा। अब दूसरे राज्यों के भी वो ज़िले देख लेते हैं जो हरियाणा को छूते हैं। उत्तराखंड का एक ज़िला है जो देहरादून। अब देखिए, उत्तराखंड से हमारा भी एक ही ज़िला लगता है और उत्तराखंड का भी एक ही ज़िला लगता है, तो ये हमारे लिए याद रखने में आसान हो जाएगा। हिमाचल के 2 ज़िले सोलन व सिरमौर हमारे हरियाणा को टच करते हैं, जबकि पंजाब के 6 ज़िले श्री मुक्तसर साहिब, भटिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, ये पंजाब के 6 ज़िले हैं जो हमारे हरियाणा को टच करते हैं। मोहाली शहर की बात करें तो मोहाली जो शहर है वो साहिबजादा अजीत सिंह नगर जो ज़िला है उसी के अंतर्गत ही आता है, तो ये ध्यान रखने योग्य बात हो जाती है। उत्तर प्रदेश के 6 ज़िलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले हमारे हरियाणा को टच करते हैं, जिनको हम देख के चलें तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। राजस्थान के ज़िलों की बात करें तो राजस्थान के 7 ज़िले हमारे हरियाणा को टच करते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, सीकर, जयपुर, भरतपुर। ये राज्य के 2 ज़िले हमारे हरियाणा राज्य के 2 ज़िले रोहतक व चरखी दादरी, वो किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे तो काफ़ी एग्जाम्स में हमें देखने को मिला था, लेकिन उस टाइम पे चरखी दादरी ज़िला नहीं था तो रोहतक उसका आंसर होता था। आज अगर बात करते हैं तो आज 2 ज़िले ऐसे हो गए हैं। राज्य के पूर्वी छोर के ज़िले की बात करें तो यमुनानगर। जैसे आप मैप देख के पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए नल एंड वॉइड हो जाएंगे। आपने इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपने दिमाग में अपना मैप देखा और आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस तो उन लोगों के लिए हैं जो क्वेश्चंस करते हैं। आप मैप के साथ क्वेश्चंस करेंगे तो ये आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं रहेंगे। चंडीगढ़ को छूने वाले राज्य के एकमात्र ज़िले की बात करें तो पंचकुला है। मैप से आप इसको भी समझ जाएंगे। हरियाणा का जो फिरोजपुर झिरका, जो नूंह का एक कस्बा या उपमंडल है, सब डिवीज़न, ये 3 ओर से राजस्थान से लगता है। ये हमने हरियाणा पुलिस 2016 में ये क्वेश्चन देखा था, और उस टाइम पे हमारे टाइम पे मतलब इतनी एडवांस जीके नहीं गई थी, तो हमने इसका आंसर गलत ही कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे हरियाणा में ये पारदर्शी भर्तियाँ होती चली गई और पढ़ाई का जो क्रेज़ है वो हरियाणा जीके का या सरकारी नौकरी की तैयारी का जो प्रचलन चला, तो हरियाणा जीके एडवांस होती चली गई और लोग मैप से हर चीज़ से पढ़ने लग गए। तो आज तो बहुत ही एडवांस चल रही है पढ़ाई। हरियाणा के यमुनानगर ज़िले की बात करें तो सबसे ज़्यादा 3 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा का जो जींद ज़िला है उसकी सीमा राज्य के 7 ज़िलों से लगती है, और रोहतक की हरियाणा के 6 ज़िलों से सीमा लगती है। जींद ज़िले की जो बातें देखिए, जैसे 7 ज़िलों के साथ सीमा लगती है, ऐसे ही कारणों से तो हरियाणा के जींद ज़िले को हरियाणा का हृदय कह दिया जाता है। और इसकी एक बात और देखें तो ये राज्य के लगभग ठीक मध्य में स्थित ज़िला है जींद, इसीलिए इसको हरियाणा का हृदय कहना उचित रहेगा। महेंद्रगढ़ व नूंह ज़िले को राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है। ज़िलों की बात करें तो महेंद्रगढ़ और नूंह दोनों को है राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है, लेकिन जब कस्बे की या उपमंडल की बात आई तो फिरोजपुर झिरका का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये राज्य के अंतिम छोर पर स्थित कस्बा भी है। नई दिल्ली से सीमा बनाने वाले हमारे ज़िले 4 हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये दिल्ली को 3 ओर से घेर लेते हैं ये चारों ज़िले। राज्य में देश के कुल रेल मार्ग की बात करें तो देश के कुल रेल मार्ग का 6% हमारे हरियाणा में भी है। देश के कुल राजमार्गों की बात करें तो 12%
जो है कुल राजमार्गों का जो हिस्सा हमारे हरियाणा में भी है। हरियाणा के कृषि क्षेत्रफल की बात करें तो देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का 1.3% के लगभग हमारे हरियाणा में है। हमारे हरियाणा का जो राज्य का 3.09% जो भाग जो है वो पहाड़ी व चट्टानी है। उसके अलावा काफ़ी सारी भूमि हमारे हरियाणा में उपजाऊ भी है। राज्य के 1.67% भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत घिसे पिटे क्वेश्चन हैं जो हम 15 साल से इनको देखते आ रहे हैं और फिर आज भी ये क्वेश्चन वैल्यू में है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पेपर में आसान क्वेश्चन भी देने होते हैं, वरना जो कम पढ़ने वाले या ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ तो हो। तो इनको हमें साथ ही साथ इनको पढ़ते ही चलते जाना है कि ये हमारे दिमाग में तो वैसे ही फिट बैठे रहें। राज्य के 1.67% भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं। राज्य के 93.76% समतल व तरंगित मैदान हैं। अब ये मैदानों के टाइप्स जो हैं इनको हम ज्योग्राफी में पढ़े भी गए। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल की बात करें तो गेहूं हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है। राज्य की सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील की बात करें तो यमुनानगर जो तहसील है वहाँ पे सर्वाधिक वन है। राजस्थान के जो सर्वाधिक 4 जिले हरियाणा के महेंद्रगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है हरियाणा के 4 जिलों हिसार, भिवानी, रोहतक व सोनीपत से गुजरती है। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये हरियाणा के 8 जिलों पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, नूंह इनसे होकर गुजरती है। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं इनको भी हमें याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। राज्य के एकमात्र ऐसे जिला मुख्यालय की बात करें जो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो सोनीपत का जो जिला मुख्यालय है वो यहाँ पे स्थित है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा हमारे हरियाणा का सिरसा जिला बनाता है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा की बात करें तो फतेहाबाद जो है वो राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा की बात करें तो सिरसा पंजाब के साथ भी सबसे लंबी सीमा बनाता है, क्योंकि क्षेत्रफल में भी बड़ा है और ऐसी लोकेशन पे है कि इसके एक तरफ राजस्थान होता है, एक तरफ वो पंजाब होता है। पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा की बात करें तो कुरुक्षेत्र पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा की बात करें तो पंचकुला जो है हमारा वो सबसे लंबी सीमा बनाता है और सबसे छोटी सीमा अम्बाला जिला बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा की बात करें तो करनाल जिला उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और जो हमारा नूंह है वो सबसे छोटी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा की बात करें तो गुरुग्राम जो है हमारा वो, गुरुग्राम को तो यही लगा लीजिए कि अब गुरुग्राम और दिल्ली में कोई खास फ़र्क रहा नहीं, तो ये सबसे लंबी सीमा बनाता है। दिल्ली के साथ सबसे छोटी सीमा की बात करें तो फरीदाबाद जो है दिल्ली के साथ लगने वाले ज़िलों में सबसे छोटी सीमा फरीदाबाद बनाता है। एकमात्र राज्य जो हरियाणा के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है, उत्तराखंड जो है वो हमारे साथ जलीय सीमा बनाता है। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 58% भाग एनसीआर में आता है और जो एनसीआर का नया सीमांकन हुआ है वर्तमान में उसके अनुसार बात करें तो 27.78% जो है एनसीआर तो हरियाणा ही है। दिल्ली एनसीआर में कुल 24 ज़िले हैं, जिनमें से 14 ज़िले हरियाणा के, 8 ज़िले यूपी के और 2 राजस्थान के हैं। एनसीआर क्या है, जब लोगों ने दिल्ली की तरफ बड़े शहर की रौनक को मान के या रोज़गार के साधनों को मानकर जब लोग उधर ज़्यादा शिफ्ट होने लगे तो दिल्ली में भीड़ भाड़ होने लगी और सुविधाओं की कमी होने लगी, तो आसपास के जो ज़िले थे उनको दिल्ली एनसीआर नाम देकर और एक आयोग बनाया गया, उसमें बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड में इन आसपास के एरियाज़ को भी लेने लग गए। तो ये 24 ज़िले जो हैं उसमें शामिल किए गए, जैसे हमारे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, इन सब के हमें नाम याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे कई पेपर्स में हमने देखा है कि एक ज़िला ऐसा दे देगा जो एनसीआर में ना हो या एक ज़िला ऐसा दे देगा जो एनसीआर में हो और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ज़िला एनसीआर में नहीं है, तो वो एक हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए कि हम उसको निकाल दें कि ये वो ज़िला है जो नहीं है। तो जब हमें ये सारे 14 के 14 ज़िले याद होंगे तभी हम देख पाएंगे कि कौन से जो 3 ऑप्शन हैं वो इस 14 में से हैं या नहीं है, और जो रेस्ट ऑफ द 4 वो हमारा आंसर हो जाएगा।
यूपी की बात करें तो यूपी के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये 8 ज़िले एनसीआर में आते हैं। कई बार हरियाणा जीके वाले, क्योंकि जब हम हरियाणा की एनसीआर के बारे में पढ़ते हैं तो साथ ही साथ हर सोर्सेज में हमें यूपी और राजस्थान के वो ज़िले जो एनसीआर में हैं वो हमें मिल जाते हैं। और अगर हरियाणा की बात ना करें तो ये नेशनल जीके का भी पार्ट है, तो हमें इनका भी नाम याद रख लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अलवर और भरतपुर, वो 2 ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं। हमारे राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो उसका जो है बंजर भूमि का क्षेत्र लगभग 7% भूमि हमारी बंजर है। हरियाणा राज्य के पहले आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो रोहतक में 8 मई 1976 को हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र बना था, जो राज्य का सबसे बड़ा व सबसे मुख्य आकाशवाणी केंद्र है। ये बनारसी दास गुप्ता जी जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने स्थापित करवाया था। ये SW MW FM के प्रसारण करता है। दूसरे आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 में बना था, और ये राज्य का लोकल व सबसे छोटा आकाशवाणी केंद्र है कुरुक्षेत्र में, जो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा स्थापित करवाया गया था। तीसरे आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो हिसार में 26 जनवरी 1999 को चौधरी बंसीलाल जी के समय में हिसार में तीसरा आकाशवाणी केंद्र बनाया गया था। और हमारे हरियाणा का जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है जो हिसार में है, उसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 2002 को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने इसकी स्थापना करवाई थी। और ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज यहीं तक दोस्तों, फिर अगली वीडियो में और हम अपने हरियाणा जीके से अब हम जल्दी से जल्दी अपनी रूटीन में क्लासेस चला के और अपनी हरियाणा जीके को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब जो CET मेंस आएगा उसमें हमें इतना सिलेबस कर लेना है कि हम सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक चले जाएं। तो मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप भी पूरी मेहनत कीजिए। इन नोट्स को अपनी कॉपी में ज़रूर उतारिए।